वस्तुतः भगवती सेवा इस नाम के कर्म के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। भगवती सेवा मतलब भगवती की सेवा। भगवती की सेवा का तात्पर्य जब तक भगवती नहीं समझेंगे, भगवती को नहीं समझेंगे, तब तक भगवती की सेवा कैसे करेंगे। इसलिए भगवती को पहले समझना जरूरी है। भगवती मतलब जैसे हम लोग सामान्य भाषा में बुद्धिमती, सौंदर्यवती इत्यादि शब्द सुनते हैं, उसी तरह भगवती नहीं, जब तक देखेंगे नहीं कैसे, नहीं माइक आगे रखो। उसी तरह भगवती, भग का मतलब है 6 चीज, 6 वस्तुओं को भग कहते हैं। ज्ञानम, बलम, ऐश्वर्यम, ओजः, शक्ति, तेजांसी, भगः, ऐसे बोला है। जिसके पास ये 6 गुण अत्यंत आधिक्य से है वही भगवती है। जैसे प्रथम गुण क्या है? ज्ञान। भगवती के पास ज्ञान, कैसा ज्ञान है ये देखने के लिए दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है, विद्या समस्ता स्तवदे विभेदाः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। क्या कह रहे हैं कि आप ज्ञानवती नहीं हैं, ज्ञान स्वरूप ही आप हैं। क्या बोल रहे हैं? विद्या समस्ताः तव देवी भेदाः। हम लोग सामान्य से क्या सुनते हैं? हे भगवान या हे भगवती, आपसे ही समस्त विद्याएं हैं, किंतु यहां ऐसा नहीं कह रहे हैं। विद्या आपकी भेद है, जितनी भी विद्याएं हैं, मतलब हम विद्या पढ़ रहे हैं तो साक्षात भगवती की उपासना ही कर रहे हैं। विद्या समस्ताः तव देवी भेदाः, तव भेदाः विद्या, आपके भेद हैं, न कि आपसे हैं, ऐसा नहीं है। विद्या और आप अलग नहीं हैं, विद्यामयी ही आप हैं। स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु, और स्त्री भी भगवती मयी है। स्त्री और विद्या भगवती की भेद ही है, ऐसा ज्ञान के बारे में कहा। दूसरा है बलम। मैं अत्यंत संक्षेप में कहूंगा क्योंकि शायद समय ऊपर हो गया है। ज्ञान बलम, बलम भी सप्तशती जब पढ़ेंगे तो, क्योंकि सप्तशती देवी का अत्यंत रमणीय स्तुति है, उसको पढ़ेंगे तो भगवती के सब गुण समझ में आ जाएंगे। किंतु यहाँ ऐसा नहीं कह रहे हैं। विद्या आपकी भेद है, जितनी भी विद्याएं हैं, मतलब हम विद्या पढ़ रहे हैं तो साक्षात भगवती की उपासना ही कर रहे हैं। विद्या समस्ताः तव देवी भेदाः, तव भेदाः विद्या, आपके भेद हैं, न कि आपसे हैं, ऐसा नहीं। विद्या और आप अलग नहीं है, विद्यामयी ही आप हैं। स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु, और स्त्री भी भगवती मयी है। स्त्री और विद्या भगवती की भेद ही है, ऐसा ज्ञान के बारे में कहा। दूसरा है बलम। मैं अत्यंत संक्षेप में कहूंगा क्योंकि शायद समय ऊपर हो गया है। ज्ञान बलम, बलम भी सप्तशती जब पढ़ेंगे तो, क्योंकि सप्तशती देवी का अत्यंत रमणीय स्तुति है, उसको पढ़ेंगे तो भगवती के सब गुण समझ में आ जाएंगे। कथा रूप से है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगा। जैसे उनका बल कितना था, तो शुंभ निशुंभ ने अपना एक दूत भेजा, पंचमाध्याय में आता है, भगवती को जाके लेके आओ, शुंभ बुला रहा है। यदि नहीं मानती है तो केशा कर्ण फलाम, ऐसा बोला है कि केश को पकड़ के लेके आओ, खींच के लेके आओ, अत्यंत अपमान के साथ लेके आओ। केश को पकड़ के लाएंगे तो अपमान के साथ है ना, बोलती हैं श्रूयताम अल्पबुद्धित्वात् कृता पुरा, मैंने मेरी अल्पबुद्धि की वजह से, कितना लीला कर रही है। देखिए वो क्या कहती हैं कि आप जो भी, क्योंकि कोई भी दूत आएगा तो पहले अपने स्वामी की तारीफ करेगा, उसके गुण गाएगा, तो सब गुण सुनने के बाद वो कहते हैं कि सत्यमुक्तम बयानात् मिथ्या किंचित प्रयोदितम, आपने सत्य ही बोला है, कुछ गलत नहीं बोला है। शुंभ भी अत्यंत ईश्वर स्वरूप है, निशुंभ भी ऐसा ही है, निशुंभश्च पितादृशः, निशुंभ भी ऐसा है। सब बोल के अंतिम में कि मेरी बुद्धिहीनता की वजह से, देखिए माता कितना सरलता से बोल रही है। हम है तो थोड़ा सा बल है तो हम तुरंत दिखाते हैं। माता का स्वभाव देखिए कि कह रहे हैं कि नहीं,
मैंने बुद्धिहीनता से एक प्रण लिया था, एक संकल्प किया था। क्या संकल्प था वो? यो मां जयति संग्रामे यो में दर्पम यवोहति समय प्रतिबलो यो में प्रतिबलो लोके समय धर्ता भविष्यति। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे घमंड को तोड़ देगा, यो में दर्पम यवोहति यो में प्रतिबलो लोके, जो मेरे बराबर का बलशाली होगा। इसलिए हमारे कहावत है संस्कृत में, विवाहश्च विवादश्च समयोरेव शोभते। विवाह और विवाद समान का ही सुशोभित होता है, ऊपर नीचे हुआ तो गड़बड़ पक्का। इसीलिए यो में प्रतिबलो लोके, जो मेरे बराबर का बलवान होगा, समय भरता भविष्यति, वही मेरा स्वामी होगा, वही मैं ही वही मेरे साथ पाणी ग्रहण कर सकता है। पाणी ग्रहण मतलब शादी कर सकता है। इतना बल। दूसरी जगह एक जगह आता है, वो दूत आके चिल्लाता है तो वो कहती है गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबाम्यहम्। बहुत उदाहरण है कि आके मान लीजिए कोई दूत आके आपको पुकार रहा है, चिल्ला रहा है, और आप ये कहें कि नहीं चिल्लाओ चिल्लाओ, थोड़ी देर चिल्ला लो जब तक मैं ये शहद पी लेती हूँ। ऐसा हो सकता है? तो एक फोन आ जाए, खाना छोड़ देते, सूचना मात्र में। वो आके चिल्ला रहा है तब भी गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़, हे मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख, मधु यावत पिबाम्यहम् मयापि हतेत्रैव गर्जिष्यन्ति आशु देवताः। तुरंत देवता लोग खुश होंगे। क्यों? क्योंकि मैं तुझे अभी मारूंगी, केवल मधु पीने का समय मुझे दे। इतना बल। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की क्या बात करें? इसमें त्रिशति में एक नाम आता है ईश्वरत्वदायिन्यै नमः, कि उनका ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब जो हमारे पास जो भी चीजें होती हैं, संपत्ति होती है, ईश्वरत्व से ऊपर क्या संपत्ति हो सकती है? ईश्वर में जो गुण होता है उसको ईश्वरत्व कहते हैं। कह रहे हैं कि ईश्वरत्वदायिन्यै नमः, ईश्वरत्व जो देती हैं वो है भगवती। आप क्या ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं? ज्ञान बल ऐश्वर्य ओज, उनका पराक्रम कितना है, उनके पास कितना शक्ति है, उसके लिए भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाश है, स्वयं जिसके हाथ में है, उससे ऊपर क्या हो सकता है? इत्यादि 6 गुणों के बहुत वो है, आप लोग उसको अनुसंधान करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। ऐसी भगवती की हम सेवा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। भगवती की जब सेवा करते हैं तो मुख्य रूप से ललिता सहस्त्र नाम से अर्चना करते हैं। देखिए सहस्त्र नाम से अर्चना क्यों करते हैं ये थोड़ा समझना जरूरी है। सहस्त्र नाम अर्चना का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम माता का नाम लेके उनको कुछ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक नाम का एक अर्थ है। हमारा जैसा नाम है ना आजकल, मेरा नाम पीताम्बर है, कभी पीला नहीं पहनता हूँ, वैठी, ऐसा नाम का क्या प्रयोजन? केवल इधर व्यावर्तकत्व, मतलब दूसरे से भिन्न कराने के लिए नाम, यही आजकल नाम का रह गया कि आपको भिन्न रूप से कैसे जानिए, एक वर्ड दे दिया, उसी को नाम बोलते हैं। किंतु ऐसा वास्तव में नहीं है। नाम गुणों युक्त जो गुण होगा वही नाम में आएगा, यही नाम का महत्व है। इसीलिए प्रत्येक नाम मतलब प्रत्येक देवी का गुण है उसमें। सहस्त्र नाम मतलब सहस्त्र गुण है, और कुछ जगह पे ऐसा है कि बहुत सारे गुण एक ही उसमें कहा है। जैसे ककारादि क्षकार पर्यंत बोला है कि क से लेके क्ष तक जितने भी अक्षर हैं उसकी अधिष्ठात्री आप ही हैं। ऐसे तो अब ककार का क्या रूप है, खकार का क्या रूप है, अकार का क्या रूप है, वो आगम में बहुत विस्तार से है। किंतु उसमें जो हम शास्त्र नाम कर रहे हैं उसका तात्पर्य यह है कि हम प्रायः प्रत्येक नाम का एक कथा होगा, उस कथा को हम ढूंढे तो वास्तव में हम कुछ समझ पाएंगे कि ललिता सहस्त्रनाम में क्या है। आदि में 2 नाम का मैं आपको थोड़ा अर्थ बताऊंगा। पहला है श्री मात्रे नमः, दूसरा है श्री महाराज्ञी नमः। देखिए कैसे हयग्रीव भगवान बता रहे हैं ललिता सहस्त्रनाम को, कितने लॉजिक से बता रहे हैं। पहला नाम क्या है? श्री मात्रे नमः। उसका अर्थ क्या है? माता को नमस्कार। माता मतलब करुणा सागर रूप, करुणामृत सागराय नमः, ऐसा बीच में आता है। करुणामय अमृत का जो सागर रूप है वही माता, मतलब कारुण्य मूर्ति ही माता है, सब लोग जानते हैं। माता मतलब करुणामयी, इसीलिए पूज्यते मन्यते इति माता। संस्कृत में जो उसका लिटरल मीनिंग है
मन्यते नाम पूज्यते, जिसको पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि वो करुणा ही का मूर्ति है। उसमें एक नाम बीच में और आया है, अव्याज करुणामूर्तये नमः, कि बिना किसी, अव्याज मतलब, व्याज मतलब किसी कारण से, अहेतुक करुणा जिसके पास है वही माता। ये सुनते ही हम लोग क्या सोचेंगे, बड़े खुश हो जाएंगे कि अरे माता मतलब कुछ भी करो, मम्मी तो सब छूट देती है। किंतु नहीं, ऐसा नहीं। दूसरा नाम देखिए, श्री महाराज्ञी नमः। ऐसा मत सोचो कि केवल ममता वही है, डंडा भी हाथ में है। महारानी मतलब जो शासन करती है। शासन करने के लिए तो कठोर हृदय भी चाहिए ना, इसलिए केवल श्री मात्रे नमः, माता मात्र मत मानो, महारानी भी वही है। कितना लॉजिक से बोला है देखिए। तो इस तरह से जो सहस्त्र नाम है, उसके बाद त्रिशती भी है, अष्टोत्तर शत है, वो सब कुछ से यहाँ पे भगवती का नाम लिया है। हम ये मान लीजिए क्या यही वास्तव में है कि हम प्रत्येक नाम मतलब प्रत्येक गुण को बोल रहे हैं, प्रत्येक कथा का अनुसंधान करना हमारा दायित्व है। ऐसी भगवती को हम नमस्कार करते हैं। और इसीलिए शंकराचार्य जी अंतिम में कहते हैं, एक श्लोक है, उसमें अंतिम श्लोक कहते हैं सब कुछ कहने के बाद कि मत्सम पातकी नास्ति पापघ्नी समाहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। मेरे जैसा समान पातकी कोई नहीं है। पातकी मतलब पापी, मेरे जैसा पापी कोई नहीं। इसलिए हमारे संप्रदाय में एक श्लोक है, अहमस्मि अपराध चक्रवर्ती करुणे त्वं च गुणेषु सार्वभौमी। अहमस्मि अपराध चक्रवर्ती, मैं भी चक्रवर्ती हूँ। किस चीज में? अपराध करने में। कैसे बोल रहे हैं देखिए, अहमस्मि अपराध चक्रवर्ती करुणे त्वं च गुणेषु सार्वभौमी। और हे करुणे मतलब करुणा रूप ही किसका है? माता। आप तो गुणों में, गुणशालियों में सबसे अधिक गुणवती हो। गुण से ही तो दोष का नाश होगा, अपराध का नाश होगा, दोष से ही अपराध बनता है। इसीलिए कह रहे हैं कि आप ही अपराध को काट सकते हैं। वही शंकराचार्य जी दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि मत्सम पातकी नास्ति, मेरे जैसा पापी कोई नहीं है और पाप काटने में आपके जैसा कोई नहीं है। ऐसा जान करके हे देवी यथा योग्यम तथा कुरु, जैसा मैं योग्य हूँ, जैसा आपको योग्य लगता है वैसा ही आप करिए। यही प्रार्थना से हम भगवती की सेवा करते हैं। इसीलिए आज हम एकत्र हुए थे। प्रायः समापन कर रहे हैं। धन्यवाद।